एक बहुत जनरल बट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और टॉपिक ये देख के पता ही चला होगा, डेली रूटीन आईएएस एस्पिरेंट्स। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक मीथ है कि हेलो एवरीवन, दिस साइड कोयल एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत जनरल बट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और टॉपिक ये देख के पता ही चला होगा, डेली रूटीन आईएएस एस्पिरेंट्स। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक मीथ है कि 16 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है। एक्चुअली स्टडी जो होती है वो कंसिस्टेंसी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कंसिस्टेंसी एज अ ह्यूमन ब्रेन, मतलब जितने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में एज अ स्टूडेंट मैं भी कभी बैठी हूँ तो आई नो अबाउट दैट कि हम 6 to 8 आवर्स और 10 आवर्स हमारी ईमानदारी से स्टडी और कंसिस्टेंस के साथ होती है। और वो अगर स्टडी हम करते हैं तो वो डिवाइड कैसे आवर्स करने हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस है, जीएस मींस का भी बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें ऑप्शनल भी है आपका। डेली करंट बेसिस पे आपको करंट का सिलेबस कवर करना है, साथ में आपका जो भी रिवीजन होता है वो भी आपको देखना है। टेस्ट सीरीज़ है, आंसर राइटिंग भी है, साथ में आपको प्रीलिम्स के पेपर के लिए सीसैट की भी प्रैक्टिस एट ए टाइम करनी होती है। बट सबको पता है जैसे 33% वो क्वालिफाइंग है, बट बहुत ट्रिकी है और बहुत वास्ट और हार्ड होता जा रहा है। तो सफिशेंट टाइम आपको सीसैट के लिए भी देना है। तो ये सारी चीज़ें कवर कैसे करें, अपना दिन का जो स्केड्यूल है उसमें से सारी सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कैसे करें, बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। और बहुत से स्टूडेंट्स लिमिट्स के बाहर जाके बैठते हैं और उनको लगता है कि सीटिंग स्टडी है। ये गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। आपकी लाइब्रेरी में सीटिंग 18 घंटे मतलब आपकी 18 घंटे स्टडी नहीं है, वो बस सीटिंग है। अब सीटिंग के ड्यूरेशन में कोई मोबाइल चेक करता है, कोई स्क्रॉल करता है, रील्स देखता है, कोई फैमिली के साथ बात करेगा, दोस्त यार के साथ बाहर घूमने चले जाएंगे। बट वो 24 आवर्स की जो लाइब्रेरी रहती है उनके 24 आवर्स के बीच में वो 18 आवर्स या 16 आवर्स बैठ जाते हैं। तो उन्हें लगता है हमने आज 18 घंटे 16 घंटे सीटिंग की है, स्टडी की है। बट वो ये नहीं काउंट करते कि हमारा टाइम पास कितना हो रहा है, हमने आउटपुट निकाला है या नहीं, हमारा एक स्केड्यूल बना है या नहीं, हमने किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कितना टाइम हमारा डिवाइड किया है। तो यही सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कम विथ मी। जैसे मैंने लिखा, ये डेली रूटीन। अब डेली रूटीन होता है सबका मंडे टू सैटरडे तक या मंडे टू संडे तक। बहुत से बच्चों का संडे उनका होता है कि हम आज संडे को आवर्स कम कर देंगे, या उनका कुछ वीकली वर्क होता है या रिवीजन डे होता है तो बस रिवाइज करेंगे जो हमने वीकली पढ़ा है, तो हम मंडे टू सैटरडे तक ही लेकर चलते हैं। बट अगर कोई आप में से है जो संडे को भी इंक्लूड करते हैं रूटीन में, तो ये वेल एंड गुड है। मतलब ये बच्चे ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ कर ही लेंगे, बिकॉज वो डिसिप्लिन होना बहुत मैटर करता है एज अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। सो रूल ये है कि अराउंड आपके 6 to 8 या 10 आवर्स की डेली की सीटिंग होनी चाहिए। और ये सीटिंग दैट्स नॉट मीन कि ओनली सीटिंग, उसके बीच में आप मोबाइल भी देखो या बाहर घूमने जाओ या अपना टाइम वेस्ट करो। ये मैंने जो आवर्स यहाँ कंसिडर किए हैं, ये आपका सीरियस स्टडी जोन मैंने यहाँ कंसिडर किया कि आपको एटलीस्ट उतना एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको डेली 6 to 8, और जिनका सिटिंग कैपेसिटी और ग्रास्पिंग पावर बढ़ चुका है या जिनको लगता है कि वो 10 आवर्स तक अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो एटलीस्ट अपना 10 आवर्स का भी स्केड्यूल बना ले। अब ये 10 आवर्स 8 आवर्स डिवाइड कैसे करने हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो जीएस है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो मेंस का जीएस होता है या इवन प्रीलिम्स का भी जीएस का सब्जेक्ट वास्ट होता है, आप सबको पता है। तो वो मेन जो जीएस है उसके लिए आप 50% दो इस टाइम में से। ओके, आपको 50% देना है इस टाइम, सॉरी जीएस के लिए आपको 50% देना है आपके डिसाइड रूटीन में से। देन उसके बाद देना है आपको 10 मतलब आपके 100 में से 50% जीएस के लिए दिया, 10% आप 10% टाइम दे दो आप रिवीजन के लिए। ओके, देन आपके ये जो 10% निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं प्रैक्टिस के लिए, जो भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, ओके, सीसैट में मैथ्स या रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, आप उसके लिए दे दीजिए, ठीक है। और देन आता है 30% दे दीजिए। एक तो ऑप्शनल और एक है आपका डेली का करंट अफेयर्स। अब ऑप्शनल का भी 6 या 7 महीने में सिलेबस अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये यहाँ से
ऑप्शनल स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत रहेगी। तो आप करंट के साथ देन अपना ऑप्शनल का रिवीजन ऐड कर सकते हो। और डेली ये 30% में से आप अपना 15% टाइम अपना निकाल के लेकर चलो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि डेली के न्यूज़पेपर से, आपके मैगजीन से, आपके कुछ वीडियोस न्यूज़पेपर के ऑडिटोरियल पेजेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो डेली बेसिस पे अपडेट या पढ़नी होती है, तो आप अपना टाइम करंट अफेयर्स और ऑप्शनल के लिए निकाल सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए निकालो, ये रिवीजन के लिए, और 50% आपका जीएस के लिए। मतलब ये 10 to 8 आवर्स आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, अपना कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और बहुत से बच्चों का टाइम स्केड्यूल बनाने के लिए भी बहुत सा टाइम चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड या प्लीज़ आप सक्सेस होने के लिए एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 18 घंटे ना सही बट 8 घंटे तो भी डेली के आप मन लगा के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।